आशा की एक नई किरण में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं बिहार की हिस्ट्री की। बिहार की हिस्ट्री में प्राचीन हिस्ट्री बिहार की। उससे पहले मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो बात करते हैं बिहार की प्राचीन हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास काल बिहार की। उसमें हम मतलब ओनली बिहार के दायरे में ही हम बात करेंगे। हिस्ट्री में बिहार के दायरे में, बिहार से बाहर की हिस्ट्री इसमें नहीं पढ़ाई जाएगी। इसमें ओनली बिहार। उससे पहले थोड़ा सा एक हिस्ट्री की परिचय। हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिका से आया था, जिसका अर्थ होता है नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू एक्सपीरियंस, अर्थात अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। इसका अर्थ होता है अन्वेषण से प्राप्त ज्ञान। हिस्ट्री शब्द का प्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने ग्रीक द्वारा किया गया था। सबसे पहले हिस्ट्री का प्रयोग जो है से हेरोडोटस जो ग्रीक के रहने वाले हैं उनके द्वारा किया गया था। उनका पुस्तक का नाम है हिस्टोरिक्स में लिखा गया था। हिस्टोरिका लिखा मतलब लिखा गया था, उन्होंने उनका पुस्तक का ये नाम था। रोमन दार्शनिक सिसरो ने हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का जनक कहा जाता है। इतिहास का विभाजन, डिवीजन ऑफ हिस्ट्री। प्री हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल। ये वो काल है जिसमें लिखित सूचना उपलब्ध नहीं है। वह काल है जिसमें लिखित सूचना उपलब्ध नहीं है। इस काल का इतिहास पत्थर और हड्डियों से बने औजार चित्र से प्राप्त होता है। उस काल में पत्थरों से जो लिखा जाता था दीवारों के ऊपर हड्डियों से, और पत्थरों पर जो डिजाइन बनाई जाती थी वही है। लिखित सूचना उपलब्ध नहीं है, जिसमें लिपि का कोई ज्ञान नहीं है, वो सिर्फ एक चित्र है। प्रोहिस्टोरिक पीरियड, अर्ध ऐतिहासिक काल। इस काल की लिपि उपलब्ध है, किंतु इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। इसमें इतना लिपि है कि अभी तक पढ़ा ही नहीं गया है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता उसने अभी काफ़ी रिसर्च चल रहा है उसको पढ़ने के लिए, लेकिन अभी तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। हिस्टोरिक पीरियड, ऐतिहासिक काल। इसमें लिखित सामग्री है जिसे पढ़ा जाना संभव है। इसमें जो भी लिखित सामग्री है उसको पढ़ा जाना संभव है। स्टोन एज एंड बिहार, पाषाण काल और बिहार। इसको 25 लाख वर्ष से 10,000 वर्ष ईसा पूर्व कहा जाता है। मानव के विकास के प्रारंभिक चरण के इतिहास को पाषाण काल कहा जाता है। मानव के विकास के प्रारंभिक चरण है, क्योंकि आदि मानव से इंसान तक के सफ़र एक प्रारंभिक चरण है, उसको पाषाण काल कहा जाता है। पाषाण काल के दौरान आदि मानव खाना बदोश ये लोग मुख्यतः शिकार पर आश्रित थे। ये लोग खाना बदोश से, उस समय उनको कोई ज्ञान नहीं थी धन संपत्ति का। ये सिर्फ खाना को जानते थे कि हमको खाना खाना है और शिकार करना है, शिकार करेंगे तभी हमको खाना मिलेगी। ये लोग पत्थरों के औजार जैसे कुल्हाड़ी, खुरपी तथा चाकू बनाकर शिकार करते थे। हमें बिहार के क्षेत्रों में भी पाषाण काल के दौरान लोगों को रहने का प्रमाण मिला है। 3 भाग में बांटा गया है। पाषाण काल को 3 भाग में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, पैलोलिथिक एज, 25 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। इसके भी 3 भाग है।
पूरा पाषाण काल के भी 3 भाग हैं। इसे लोअर पैलोलिथिक एज कहते हैं। निम्न पाषाण काल 25 लाख से 3 लाख वर्ष। मिडिल पैलोलिथिक एज मध्य पाषाण काल 3 लाख से 50,000 एज 50,000 ईसा पूर्व। अपर पैलोलिथिक एज उच्च पाषाण काल ये 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक की काल है। पूरा पाषाण काल, इस काल के दौरान बिहार के दक्षिण हिस्से से मानव रहने की संकेत प्राप्त होता है। इस काल के दौरान बिहार के दक्षिण हिस्से से मानव रहने की संकेत प्राप्त होता है। बिहार की जो दक्षिण जो हिस्सा है, दक्षिण हिस्से से प्रमाण मिला है, संकेत मिला। यहाँ से पत्थर के बने हुए औजार जैसे कुल्हाड़ी तथा खुरपी, चाकू प्राप्त हुए हैं। बिहार के जेठियन, गया, मुंगेर, नालंदा तथा रजरप्पा, हजारीबाग आदि क्षेत्रों से साक्ष्य मिला है। भीमबेटका, ये तो मध्य प्रदेश में। जीवन पद्धति चित्र कला के रूप में कला के साक्ष्य मिला है। जीवन पद्धति मतलब चित्रकला के रूप में कला के साक्ष्य मिला है। कैमूर की पहाड़ी, नवादा और जमुई की पहाड़ियों में गुफा चित्रकारिता के साक्ष्य मिले हैं। वही जो पत्थरों से, कुछ खास कलर के पत्थरों से डिजाइन बनाए जाते थे, जो कैमूर की पहाड़ियों से, नवादा की पहाड़ियों से, जमुई की पहाड़ियों से ये चित्रकारिता का साक्ष्य मिला है। मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक पीरियड लगभग 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व। इस काल के दौरान मुंगेर से हमें पत्थरों के औजार मिले हैं। नवपाषाण काल नियोलिथिक एज लगभग 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व। इस काल में ऊपर नीचे जो 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व, ये सब जो काल है मतलब थोड़ा इधर उधर होता है। चिराद जो सारण में पड़ता है, चेचर वैशाली में पड़ता है। नवपाषाण काल के औजार भीम बांध मुंगेर, केऊर गया में, सिनवाड़ी रोहतास से प्राप्त होता है। चिराद सारण से हड्डियों का उपकरण प्राप्त हुआ है जो पूरे देश भर में प्रसिद्ध है। ताम्रपाषाण काल चल्कोलिथिक एज लगभग 4,000 ईसा पूर्व से 1,500 ईसा पूर्व। इस काल में तांबे और पत्थरों की इस्तेमाल की स्थान है। ताम्र पाषाण काल, ताम्र मतलब तांबा, पाषाण मतलब पत्थर, तांबा और मतलब जो उस समय पत्थरों की भी औजार हो गई थी और तांबा का भी। ताम्र पाषाण काल, इस काल के दौरान तारा डी सोनपुर गया में पड़ता है जगह। चेचर वैशाली, चिराद सारण और सेनुआड़ी रोहतास में, ये सब जगहों पर ये सब ताम्रपाषाण काल के दौरान ये उपकरण मिला है जो पत्थर और तांबा से बने होते हैं। मनेर, पटना, चिराद से नवपाषाण, ताम्रपाषाण तथा लौह युग के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में बिहार का क्या रोल है? इंडस वैली सिविलाइजेशन 2600 से 1900 BC का एक काल है। ये कांसा युक्त काल है। तो इसको हम सिंधु घाटी सभ्यता जो है पूरब में मतलब उत्तर में जो है, उत्तर में मांडा कहा जाता है जो जम्मू कश्मीर में पड़ता है, और दक्षिण में दाइमाबाद कहा जाता है जो महाराष्ट्र में है। और ये सुतका गेंडोर जो बालूचिस्तान में, पाकिस्तान में पड़ता है। बालूचिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, अब पाकिस्तान के हिस्सा में चला गया। ये पूर्व में
आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है ये उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक ही सीमित रह गया। मतलब इससे आगे उत्तर प्रदेश के बाद बिहार आता है, तो इसका बिहार में कोई साक्ष्य नहीं है सिंधु घाटी सभ्यता का। बिहार में इस सभ्यता का स्थल नहीं मिलते हैं। वैदिक काल और बिहार। वैदिक काल में ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल इस सभ्यता के संस्थापक आर्य को माना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता ये मतलब द्वितीय नगरीय सभ्यता है, मगर ये इस सभ्यता में नदी को देखिए आप, नदी 7 नदियों से बना है। ये है इंडस रिवर, सिंधु नदी, ये झेलम नदी है, ये सब सिंधु नदी में जाके मिलता है। चेनाब नदी है, ये रवि नदी है, ये ब्यास नदी है, ये सतलज नदी है, ये सरस्वती बह रही है, ये सदा नीरा बह रही है, ये गंगा में आके मिलती है। तो सबसे सिंधु नदी, सरस्वती नदी, सदा नीरा, आगे जाके गंगा में मिल जाती है। ये सब नदी सिंधु में जाकर मिल जाती है। वैदिक काल में बिहार। ऋग्वेद में बिहार के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को कीटक कहकर संबोधित किया करते थे। तो कीटक कह के संबोधित करने वाले व्यक्ति कौन थे? वो आर्य थे। उन्होंने कीटक कहते थे। कीटक का अर्थ होता है निम्न जाति के लोग। निम्न जाति के लोग। बिहार में आर्यों का आगमन सबसे पहले विदेह के क्षेत्र में हुआ था। यजुर्वेद के शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अनुसार गंगा का उत्तरी मैदान आर्यों का प्रमुख निवास स्थान था। इसी ग्रंथ में विदेह का राजा जनक का भी जिक्र किया गया है। तो आर्यों का रहने का निवास कौन सा था? तो आर्यों का रहने का निवास जो है से गंगा की उत्तरी मैदान आर्यों का प्रमुख निवास था। उसे विदेह भी कहते थे। विदेह का राजा जनक का जिक्र है। अर्थात वेद से मगध क्षेत्र की राजधानी प्राप्त होती है। गया, राजगीर, वैशाली, विदेह आदि क्षेत्रों पवित्र स्थान माना जाता था। गया, राजगीर, वैशाली और विदेह आदि क्षेत्रों को पवित्र स्थान माना जाता था। उस समय में बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा शतपथ ब्राह्मण में है। महाजनपद। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसकी जानकारी हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र जैसी ग्रंथों से प्राप्त होती है। इन 16 महाजनपदों में से 3 ऐसे महाजनपद थे जो कि वर्तमान बिहार के क्षेत्र में थे। सबसे पहले वज्जिका, वर्तमान बिहार की वैशाली, मुजफ्फरपुर, दरभंगा तथा पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज आदि क्षेत्र में शामिल है। वज्जिका महाजनपद की राजधानी वैशाली थी। वज्जिका महाजनपद 8 प्रांतों का एक संघ था जिन्होंने विदेह, मिथिला, लिच्छवी आदि प्रमुख थे। विदेह, मिथिला, लिच्छवी आदि ये प्रमुख थे 8 में से। वर्तमान तिरहुत का क्षेत्र भी प्राचीन समय में वज्जिका महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। लिच्छवी पूरे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण गणतंत्र राज्य रहा। जैन धर्मों के 24वें तीर्थ स्थल महावीर स्वामी का जन्म भी वज्जिका महाजनपद के कुंडन ग्राम में हुआ था।
वर्तमान बिहार के मुंगेर तथा भागलपुर का क्षेत्र इसमें भी शामिल है। वर्तमान में मुंगेर और भागलपुर का भी क्षेत्र शामिल है। उस समय उनकी गांव की नाम कुंड ग्राम था महावीर स्वामी का। वर्तमान में अभी चेंज कर दिया गया है। अंग महाजनपद, सेकेंड में अंग महाजनपद, फर्स्ट में वज्जिका और सेकेंड में अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। चीनी यात्री होन सोंग ने इस क्षेत्र को चंपो कहते थे। मगध महाजनपद वर्तमान बिहार के, और तीसरा जन है मगध महाजनपद। मगध महाजनपद तीसरा में, जो वर्तमान बिहार के जहानाबाद, गया, पटना, औरंगाबाद तथा नवादा का क्षेत्र इस महाजनपद में शामिल है। मगध महाजनपद की प्राचीन राजधानी राजगिरी थी। पुराणों तथा महाभारतों के अनुसार मगध महाजनपद का सबसे प्राचीन राजा बृहद्रथ था। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बृहद्रथ के बारे में बात करेंगे, मगध की राजा। एक बार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।